कांग्रेस द्वारा 1948 में स्थापित की गई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसर इन दिनों मैदान जंग बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से आईटीआई इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। आज मजदूर संघ अध्यक्ष सीएम सिंह व चीफ प्रबंधन इकाई प्रमुख के सुनील डोभाल के बीच में जबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं आज मजदूर संघ के अध्यक्ष सीएम सिंह ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में शीर्ष प्रबंधन के अधिकारियों का घेराव किया गया, जिसमें से मान्यता प्राप्त संघ ने विगत 2 महीने से वेतन निलंबित होने तथा जुलाई माह से ग्रेजुटी का भुगतान न किए जाने का विरोध किया है। वहीं कारखाना प्रबंधक इंद्रपाल सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन धर्म के आराध्य कहे जाने वाले श्री राम पर आपत्तिजनक वक्तव्य दिया गया है। इस दौरान इकाई प्रमुख सुनील डोभाल मौके पर उपस्थित रहे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष सीएम सिंह ने इकाई प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के समय से आईटीआई परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज पढ़ा जाता है, जिसका विरोध भारतीय मजदूर संघ द्वारा कई बार किया गया, लेकिन इकाई प्रमुख द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम चंद्र मोहन सिंह है। मैं आईटीआई लिमिटेड भारतीय मजदूर संघ का मान्यता प्राप्त अध्यक्ष हूँ। मैं जिला भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं ऑल इंडिया टेलीकॉम फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज सुबह ये 15 माननीय इकाई प्रमुख महोदय 15 दिन बाद वापस आए। मैं इनसे मिलने आया तो वहाँ कारखाना प्रबंधक मिस्टर आईपी सिंह बैठे थे, इंद्रपाल सिंह, जिनका भी हाल में ही हस्तांतरण हो चुका था और कॉर्पोरेट ने हस्तांतरण कर दिया था। बट हमारे इकाई प्रमुख ने उनसे पैसा लेकर के उन्हें रोका है, क्योंकि उनके सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे सीनियर लोग बैठे हैं। उन्हें कारखाना प्रबंधक का चार्ज ना दे करके उनको बनाया गया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि भगवान है या नहीं है, इस पर मेरा सवाल है। मुझे तो भगवान होने पे संदेह है, भगवान होने पे संदेह है। इस पर हमारे इकाई प्रमुख महोदय ने ड्यूटी के दौरान आपत्ति नहीं की, जिस पर हमने बड़ी आपत्ति की कि आपका ये कहना हमारे भगवान को गाली देना ठीक नहीं है। उनके उत्पत्ति पर, उनके ना होने पर संदेह देना ये बड़ा अपमानजनक बात है। हमने बड़ी कड़ी आपत्ति की, लेकिन चूंकि ये प्रबंधन है, मैं कुछ कर नहीं पाया उसी को लेकर के। और इसके पीछे इन्होंने ये जब परचेज हेड थे, माननीय डोभाल साहब जब परचेज के प्रमुख थे, तो उन्होंने खरीद फरोख्त 2-3 खरीद फरोख्तों में बड़ा करप्शन किया, जिसकी आपत्ति, जैसे ड्रम का खरीद है 8300 रुपये में ऑर्डर कर रहे थे, मेरे आपत्ति के बाद 4900 रुपये में वो ऑर्डर हुआ। उस पर कॉर्पोरेट हमारा प्रबंधन कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद 4900 रुपये में हुआ। एक 16 करोड़ की खरीद फरोख्त थी। उसमें एक ऐसे आदमी को एयरबन कर रहे थे जिसने नियमों के विरुद्ध निविदा डाली थी। उसमें भी संगठन के आरोप के बाद और कॉर्पोरेट के हस्तक्षेप के बाद वो निविदा कैंसिल करके, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा दे करके इकाई प्रमुख की कुर्सी हथिया ली। मान्यवर, यहाँ कांग्रेस की एक यूनियन हुआ करती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वीके शुक्ला अध्यक्ष, उसकी यूनियन अभी भी है। उसके एक कार्यकर्ता आशीष सिंह ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिक्योरिटी से यह कहा था कि हम यूनिट में झंडा नहीं फहराने देंगे इकाई प्रमुख को। उस पर सिक्योरिटी अधिकारी ने अपना कार्रवाई की और उसकी रिपोर्ट आधिकारिक तौर पे प्रबंधन को प्रस्तुत की। ऐसे आतंकवादी व्यक्ति को, उस व्यक्ति पर कारखाने से प्रपत्र चोरी के आरोप हैं, आरोप सिद्ध हैं। उस व्यक्ति पर सुरक्षा अधिकारी से साथ गाली गलौज करने का आरोप है, लिखित शिकायत है। उस दोषी व्यक्ति पर सुरक्षा कर्मियों के साथ कई बार अभद्रता करने के आरोप हैं। आपके संगठन के लोगों ने आपका विरोध किया, क्या था पूरा मामला? एक कर्मचारी मतलब एक यूनियन जो रिकग्नाइज्ड यूनियन है, उसके लोग चैम्बर में आए थे। जैसे यूजुअल होता ही है, वार्तालाप वगैरह करने आए थे, वार्तालाप हो रही थी। कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कि होता है, जैसे उन्होंने पेमेंट के लिए बात की और जो हमारे क्या कहते हैं ड्यूज़ जो रिटायर हो जाते हैं उनको वो नहीं मिल रहे हैं, टर्मिनल बेनिफिट्स, उसकी बात की। और मतलब इन जनरल यही बातें कह रही थी, क्योंकि मैं बाहर था तो आए थे तो वो ये मुझसे उनका कहना बगल के जिलों में जो नैनी हो ऐसी जगह पे पेमेंट हो चुका है, रायबरेली ही रुका हुआ नहीं। जुलाई के महीने का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन अगस्त के महीने का तो मुझे अभी पता है कि बेंगलोर में कहीं पेमेंट नहीं हुआ, अगस्त में जो लोग रिटायर हुए। तो कुछ अधिकारियों को लेके आरोप लगाए गए हैं, कुछ रिलीजन पे बात आई है, झंडे को लेके बात आई, फिर झंडा नहीं फहराने की बात है, ये सब क्या था मतलब? नहीं, उसमें कोई ऐसी
थोड़ा सा मतलब आरोप प्रतिरोप तो चलते ही रहते हैं, ऐसा तो है हम लोगों के आपस में, ये कोई नई चीज़ है, आपस में चलता ही रहता है। आरोपी पीछे हो तो बात समझ आती है, अगर आपके सामने आरोप लग रहे हैं इसमें नहीं आरोप कुछ ये जांच की आवश्यकता नहीं होगी इसके नहीं लिए। नहीं आरोप की होगी तो बिल्कुल जांच की आवश्यकता होगी। यदि आरोप है और सही है तो जांच की आवश्यकता होनी चाहिए, जांच हो, मैं तो बोलूँगा जांच हो, ऐसी तो बात। कब जांच रिपोर्ट आने का नहीं जांच तो अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ही मतलब आएगा तो सर नहीं नहीं आपके आपके अधीनस्थ लोगों पे आरोप कुछ लगे नहीं मैनेजर पे मेरे कहीं जैसे तो बात आई। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर ही कोई आरोप लगाए तो वही मेरे कोई खिलाफ इंक्वायरी बिठाएगा ना, मैं तो उसका ही। जो आपके स्टाफ के लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, तो एक नाम ले रहे थे आप, फिर और बात आ रही नहीं उसमें जो है ये जो क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा, इसको कहते हैं रूटीन जनरेटेड वेस्ट होता है। उसमें कुछ हमारे जो प्रोडक्शन के आइटम्स हो रहे हैं उसमें कुछ आइटम्स जो हैं उसका भी स्क्रैप जनरेट होता रहता है। उससे स्क्रैप जनरेट होता रहता है तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, ऐसे नहीं होता कोई भी चीज़, कमेटी बनी है, वो उस कमेटी ने उसको पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, उसके बाद उसको ऑर्डर दिया होगा। क्योंकि ऐसे कोई नहीं कर सकता कि ऐसे बिना कमेटी वमेटी के बनेंगे। तो फाइल है, कोई इसको देखना चाहे तो देख ले, फाइल तो है, टेंडर हुआ है, वो प्रोसेस हुआ है। कैंपस के अंदर नमाज पढ़ने की बात आई, क्या ऐसा है, होता है या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसका जवाब मैं बहुत वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे CMHR बोल रहे थे, वो बोले थे ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोविड के कारण